अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत और खुशियों के साथ अपने अपने घरों में आबाद रखे। अल्लाह हर किसी के घर को अपनी नेमतों, रहमतों और बरकतों से भर दे, आमीन। आप लोग भी सोचते होंगे और कुछ लोग इंतजार भी करते होंगे कि ये एक दो दिन के बाद कहाँ गायब हो जाती। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो हूँ वो परसों मैंने वीडियो जो है अपलोड की है। मैंने लाइव सेशन किया था यूट्यूब के ऊपर और उसमें मैंने चने का पुलाव बनाया था। जिसने नहीं देखा है उसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगी, आप लोग जरूर जाकर जो है वो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन पे भी और आई बटन पे भी, ठीक है। और ऐसा नहीं होता है कि इंसान जो है वो हमेशा एक जैसा ही रहे, एक जैसी ही उसकी सेहत रहे, एक जैसे ही उसका वक्त रहे। हमेशा अप एंड डाउन इंसान की जिंदगी में आते रहते हैं। तो कल मैं वीडियो कुछ इसी वजह से नहीं डाल सकी थी कि कल जो है कुछ मसरूफियत थी, फिर गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग की और मैंने उसमें जो है बस जो मैं बना रही हूँ डेली की रूटीन में मैं वही कर रही हूँ। आजकल जो है वो पोटैटोज, आलू जो है वो बहुत ज्यादा आए हुए हैं घर में, तो मैं वो पहले वाला मटीरियल मेरा खत्म हो गया था, तो फाइनली मैंने दोबारा बनाया। क्योंकि जब कोई आप चीज कभी कभी बनाते हैं ना तो वो रज के खाई जाती है, और ये मेरे वाले साहब की फरमाइश पर दोबारा से जो है ना मैंने आलू का मिक्सचर रेडी किया था। बहरहाल मैंने उनको बना के दिया, साथ में जो है मैंने पराठे के साथ ऑमलेट बनाया अच्छा सा और उनको दिया। अब ऑमलेट में ना मैं खास कर आप लोग एक टिप नोट कर लें कि ऑमलेट पे अगर आप दूध डाल देंगे ना थोड़ा सा, 1-2 चम्मच के बराबर, तो यकीन करें आपका फ्लफी सा ऑमलेट बनेगा और बिल्कुल नरम बनेगा, ये सखील नहीं हो जाएगा, ठीक है। बाज ऑमलेट ऐसे होते हैं वो ठंडे भी पड़े हुए होंगे ना तो वो सखील हो जाएंगे, ये बिल्कुल नरम नरम रहेगा। तो दूध जो है ना वो लाजमी आप लोग ऑमलेट में शामिल किया करें, मैं तो लाजमी शामिल करती हूँ, ठीक है। तो बहुत आराम से ये ऑमलेट रेडी हो जाता है। अच्छा, आप लोग भी कहेंगे कि ये किचन की रूटीन ही दिखाती रहती है, क्योंकि मैंने दिखानी ही यही है आपको, ठीक है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जो मेरे इख्तियारात में है शामिल, मैं सिर्फ वही आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। आपको करना है वीडियो को हर सूरत में पसंद, ठीक है, और पसंद करके उसको लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। देखें जी, ये ही दारोमदार है अब मेरा भी, और कि मैं इसके ऊपर काम करूंगी यूट्यूब पर। अपनी जो भी छोटी छोटी जिंदगी की रूटीन है, जो जो मेरे तजर्बात हैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, वो ही मैं करूंगी। ज़रूरी नहीं है कि 60, 70, 80, 90 साल की उम्र में जाके ही इंसान के कुछ तजर्बात हों। कुछ तजर्बात इस तरह के होते हैं जो उसने 1 साल में, 2 साल में ही हासिल कर लिए होते हैं। मैं आपके साथ यहाँ पर बानो कुद्सिया की कहावत ज़रूर शेयर करूंगी, और ये कहावत मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है। वो कहा करती थी कि कुछ अरसे में लोगों से बात करने में पहल करना छोड़ दें, आपको पता लग जाएगा कि आप कितने मुर्दा फूलों को पानी दे रहे हैं। तो खैर, मैंने ये अमल बहुत दफा किया है, आप लोग भी करें, और आप लोग डेली रूटीन में करते भी होंगे, मैं ये जानती हूँ, आप लोग ये बात को समझते भी होंगे। तो अपने इर्द गिर्द के लोगों को पहचानिए और सिर्फ उनका ख्याल रखिए और उनको अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए जो आपकी हौसला अफजाई करते हैं और आपका ख्याल रखें, और जो उन लोगों से बिल्कुल दूर हो जाइए जो एक वक्त में आपके साथ तो थे और आपको लग रहा था कि वो आपका साथ दे रहे हैं। बिल्कुल वो आपका साथ नहीं दे रहे थे, असल में उन्होंने अपने आप को आपके साथ रखा हुआ था, अपना अकेलापन और अपने आप को मसरूफ रखने के लिए, ठीक है, आपके साथ रखने की कोशिश कर रहे थे। अब जब उनको आपके साथ की जरूरत नहीं है तो उन्होंने आपको ऐसे खैरबाद और ऐसे आंखें फेरी हैं कि जैसे गधे के ऊपर से सींग चले जाते हैं। तो खैर, इस तरह के कुछ लोग हैं और होते हैं, सबकी जिंदगियों में होंगे, आसपास होंगे, हो सकता है साथ ही बैठे में हो, ठीक है, और आपको पता भी ना चल रहा हो। तो खैर, ऐसा होता है। हमेशा ये याद रखिए कि हर दोस्त और हर रिश्तेदार जो है ना वो आपका दुश्मन नहीं होता है और ना ही वो आपका खैर ख्वाह होता है। आपको पहचानना है कि कौन आपकी कामयाबी पर खुश होता है और कौन उदास होता है और कौन खामोश हो जाता है। जो लोग दिल से खुश होते हैं ना वो हमेशा खुशी का इजहार ही करेंगे और आपके लिए सेलिब्रेशन भी करेंगे। जरूरी नहीं है कि वो सेलिब्रेट ही करें उस तरह से, खुशी का इजहार करना सेलिब्रेशन में ही शुमार होता है। और ऐसे लोगों की बातों से अपने हौसले को कमजोर ना होने दें जो सिर्फ मायूसी फैलाते हैं। तो बस आज जो है मैं कुछ दिल भरा हुआ था मेरा और मैं कुछ मायूसी महसूस तो करना चाह रही थी मगर हो नहीं पाई मैं मायूस, और मैंने सोचा कि मैं उन लोगों को जो मुझे मायूस करना चाहते हैं मैं उनको हौसला शिकनी लाजमी करूंगी। तो इंशाल्लाह आपके साथ व्लॉग शेयर करती रहूंगी, यही मेरी डेली की रूटीन है। आपने करना है मुझे लाइक कमेंट लाजमी करना है, मेरी वीडियो को जरूर पूरा वॉच किया करें प्लीज, मुझे वॉच टाइम फुल कंप्लीट करना है ताकि मेरे
जो मोनेटाइजेशन है वो मेरी पूरी हो जाए, ठीक है, उसका क्राइटेरिया। तो मेरा साथ दीजिए। मैं 6 साल से जो है इस प्लेटफॉर्म पे काम करने की कोशिश कर रही हूँ, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से। आप लोगों की हौसला अफजाई, आप लोगों की मोटिवेशन मुझे आगे मदद दे सकती है बढ़ने में, क्योंकि यही दारोमदार है, मैं बार बार कह रही हूँ। तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।